अक्षय एक ऐसा शब्द जिसमें अनंत काल की गूंज है, जिसका अर्थ है जो कभी नष्ट ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो, जो हमेशा के लिए अमर हो जाए। आज के समय में हम अक्षय तृतीया को सोना खरीदने, तिजोरी भरने और नए व्यापार की शुरुआत के दिन के रूप में मनाते हैं। बाजारों में रौनक होती है और हर कोई अपने घर में समृद्धि लाना चाहता है। लेकिन इतिहास के पन्नों में द्वापर युग के दौरान इसी अक्षय तृतीया के दिन एक ऐसा खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला पल भी आया था, जब तीनों लोकों में हाहाकार मचने वाला था। एक ऐसा भयंकर श्राप जो इतिहास के सबसे महान योद्धाओं पांडवों को पल भर में राख का ढेर बना देता। और इस महाविनाश को किसी अस्त्र शस्त्र ने नहीं, बल्कि अन्न के एक बहुत ही छोटे से दाने ने रोका था। आज अपने कानों से उस रहस्यमयी अक्षय पात्र और महर्षि दुर्वासा के उस भयंकर श्राप की वो अनसुनी कथा सुनिए, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हस्तिनापुर के राजमहल, जहां कभी पांडवों के लिए रेशमी बिस्तर बिछा करते थे, 56 भोग सजा करते थे, आज वो सब अतीत बन चुका था। छल कपट से अपना सब कुछ हारने के बाद पांडव अब भयंकर और खूंखार काम्यक वन की धूल छान रहे थे। ये उनके वनवास का सबसे कठिन समय था। युधिष्ठिर केवल एक राजा नहीं, बल्कि साक्षात धर्मराज थे। उनके नियमों के अनुसार अतिथि देवो भव ही उनका परम धर्म था। वनवास के दौरान भी उनके द्वार पर हर दिन सैकड़ों ऋषि मुनि, विद्वान और ब्राह्मण आते थे। लेकिन इस बीहड़ जंगल में इतने सारे लोगों का पेट हर दिन कैसे भरा जाए, ये चिंता युधिष्ठिर को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। बिना भोजन कराए किसी अतिथि को वापस भेजना युधिष्ठिर के लिए मृत्यु से भी बड़ा दंड था। जब चिंता ने युधिष्ठिर को पूरी तरह घेर लिया, तब उनके पुरोहित धौम्य ऋषि ने उन्हें भगवान सूर्य की उपासना करने की सलाह दी। युधिष्ठिर ने अन्न जल त्याग कर कठोर नियमों के साथ भगवान सूर्य की घोर तपस्या की। उनकी सच्ची भक्ति और पीड़ा को देखकर स्वयं सूर्य देव अपनी अनंत रश्मियों के साथ साक्षात प्रकट हुए। पूरे जंगल में एक तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। सूर्यदेव ने एक चमकता हुआ अलौकिक दिव्य बर्तन युधिष्ठिर की ओर बढ़ाया और एक गहरी शांत आवाज में कहा, पुत्र युधिष्ठिर, तुम्हारे धर्म की रक्षा मैं करूंगा। ये अक्षय पात्र है। हर दिन जब तक तुम्हारी पत्नी द्रौपदी अपना भोजन नहीं कर लेती, तब तक इस बर्तन से चाहे हजारों लाखों लोगों को खाना खिलाओ, इसमें अन्न का एक दाना भी कम नहीं होगा। ये मेरी ऊर्जा से हमेशा भरा रहेगा। पांडवों की सबसे बड़ी चिंता खत्म हो चुकी थी। अब उनके द्वार से कोई भी अतिथि भूखा नहीं जाता था। लेकिन मीलों दूर हस्तिनापुर के वैभवशाली राजमहल में बैठा दुर्योधन पांडवों के इस सुख से अंदर ही अंदर जल रहा था। पांडवों की कीर्ति वन में भी फैल रही थी और ये बात दुर्योधन की आंखों में कांटों की तरह चुभ रही थी। तब उसने पांडवों के समूल विनाश की एक बहुत ही खौफनाक और कुटिल साजिश रची। उसने महर्षि दुर्वासा को अपने महल में आमंत्रित किया और उनकी खूब सेवा की। महर्षि दुर्वासा, जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े राजाओं और देवताओं के पसीने छूट जाते थे, उनका क्रोध साक्षात प्रलय था। प्रसन्न होकर जब दुर्वासा ने दुर्योधन से वरदान मांगने को कहा, तो दुर्योधन ने बड़ी ही चालाकी से कहा, मुनिवर, आप अपने 10,000 शिष्यों के साथ वन में मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर का आतिथ्य स्वीकार करें। दुर्योधन ने समय भी वो चुना जब उसे पता था कि द्रौपदी सबको खाना खिलाकर खुद भी भोजन कर चुकी होगी, क्योंकि सूर्यदेव के नियम के अनुसार द्रौपदी के भोजन करते ही वो अक्षय पात्र अगले दिन के लिए पूरी तरह खाली हो जाता था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। धूल का एक बड़ा गुबार उड़ा और महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया के द्वार पर आ पहुंचे। उनकी गरजती हुई आवाज पूरे वन में गूंज उठी, युधिष्ठिर, हम 10,000 ऋषि लंबी यात्रा से अत्यंत थके हुए और भूखे हैं। हम नदी में स्नान करने जा रहे हैं। लौटते ही हमें तत्काल 56 भोग चाहिए। पांडव सुन में रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में अन्न का एक दाना नहीं था। और महर्षि दुर्वासा, उनका क्रोध तो साक्षात मृत्यु था। अगर स्नान से लौटने के बाद उन्हें भोजन नहीं मिला, तो वो अपने तपोबल से ऐसा भयंकर श्राप देंगे कि पांचों पांडव वहीं भस्म हो जाएंगे। मृत्यु बस कुछ ही पल दूर थी और इस बार अर्जुन का गांडीव या भीम की गदा भी उन्हें नहीं बचा सकती थी। द्रौपदी दौड़ी हुई रसोई में गई। खाली अक्षय पात्र को देखकर उस महारानी के आंसू छलक पड़े। क्या एक बार फिर कौरवों की चाल सफल हो जाएगी? क्या धर्म की हार होगी?
जब सारे सांसारिक रास्ते बंद हो गए, तब उस असहाय द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद की और अपने सबसे बड़े रक्षक अपने सखा को पुकारा। हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, जब भरी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था, तब तुमने मेरी लाज बचाई थी। आज मेरे पतियों के प्राण संकट में हैं। आज तुम्हारे सिवा कोई नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। आओ माधव, मेरी रक्षा करो। और फिर जहां भक्त के सच्चे आंसू गिरते हैं, वहां भगवान के कदम पड़ ही जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण बिना एक पल गवाए वहां प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर वही चिर परिचित रहस्यमयी मुस्कान थी। कृष्ण ने आते ही द्रौपदी से कहा, सखी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। द्वारका से दौड़ा दौड़ा आया हूं, जल्दी से कुछ खाने को दो। द्रौपदी फूट फूट कर रोने लगी। हे कान्हा, ये कैसा उपहास है। बाहर मौत दुर्वासा का रूप धर कर खड़ी है। वो हमें भस्म करने वाले हैं और तुम मुझसे भोजन मांग रहे हो। ये पात्र पूरी तरह खाली हो चुका है गोविंद। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा था। उन्होंने आगे बढ़कर उस खाली अक्षय पात्र को अपने हाथों में उठाया। उस विशाल बर्तन को बहुत ध्यान से देखने पर उसके एक बिल्कुल किनारे पर एक छोटा सा चावल का दाना और साग का एक हरा तिनका चिपका हुआ था, जो द्रौपदी की नजरों से बच गया था। कृष्ण ने उस एक दाने को अपनी उंगली से उठाया, उसे अपने मुंह में रखा, अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, अहम तृप्तोस्मि, मतलब मेरी भूख मिट गई, मैं पूर्ण रूप से तृप्त हो गया। और इधर जो परम सत्य है वो घटित हुआ। भगवान श्री कृष्ण ही तो संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है। अगर वो तृप्त हो गए तो समझो पूरी सृष्टि तृप्त हो गई। जैसे ही ब्रह्मांड के स्वामी ने वो एक दाना निगला, नदी के ठंडे पानी में खड़े महर्षि दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्यों के पेट अचानक गुब्बारे की तरह फूलने लगे। उन्हें ऐसी भयानक डकारें आने लगी जैसे उन्होंने अभी अभी राजमहल का सबसे भारी और गरिष्ठ भोजन गले तक खा लिया हो। उन्हें अन्न से अरुचि होने लगी। दुर्वासा ऋषि बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने हाफते हुए अपने शिष्यों से कहा, अरे हमारा पेट तो फट रहा है, एक दाना भी अंदर जाने की जगह नहीं है। युधिष्ठिर ने हमारे लिए 56 भोग बनवाए होंगे। अगर हम उनके पास गए और उनका भोजन नहीं खा पाए तो ये धर्मराज का भयंकर अपमान होगा, और धर्मराज का अपमान करने से हमारे सारे तप का नाश हो जाएगा। भागो यहां से। और विनाश का श्राप देने आए वो 10,000 ऋषि डर और शर्म के मारे बिना कुटिया की तरफ मुड़कर देखे ही वन से उल्टे पांव भाग खड़े हुए। श्री कृष्ण की लीला ने, उनके खाए सिर्फ एक अन्न के दाने ने पूरे ब्रह्मांड की भूख मिटा दी थी और पांडवों को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर खींच लिया था। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जिस दिन भगवान सूर्य ने युधिष्ठिर को यह दिव्य अक्षय पात्र दिया था और जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने एक दाने से यह अद्भुत चमत्कार करके अपने भक्तों की लाज बचाई थी, वो कोई और दिन नहीं बल्कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया का ही पवित्र दिन था। इसलिए हमारे वेद और पुराण कहते हैं कि अक्षय तृतीया केवल भौतिक धन दौलत जोड़ने का दिन नहीं है। इस दिन आप जो भी शुभ कार्य करते हैं, किसी भूखे को जो भी अन्न दान करते हैं या ईश्वर की जो भी भक्ति करते हैं, उसका पुण्य भी अक्षय पात्र की तरह ही हो जाता है। वो पुण्य जीवन भर जन्म जन्मांतर तक कभी खाली नहीं होता। अगर भगवान श्री कृष्ण की ये अलौकिक कथा आपके दिल की गहराई तक पहुंची हो तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सनातन धर्म की इस रहस्यमयी कथा को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।